बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन उम्मीदवारों के नाम और हलकों के नाम आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और कांटे का मुकाबला भी 8 फरवरी को दूसरे उम्मीदवारों के साथ करेंगे। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो यकीनन इन उम्मीदवारों को कोई भी इलेक्शन नहीं हरा सकता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये उम्मीदवार ज़रूर सूबाई असम्बली में पहुंचेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कौमी असम्बली के कुछ नाम बताए थे। आज मैं आप लोगों को ख़ुसूसन पंजाब के लाहौर के अलावा कुछ अजला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं उनके हलके बताऊँगा, उनका नाम बताऊँगा, उनकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आप लोगों को डिटेल दूँगा। ये सारी डिटेल जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीत कर 8 फरवरी को पंजाब असम्बली के अंदर ज़रूर पहुंचेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। पहले बात करते हैं ज़िला हाफिज़ाबाद PP 38, जहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब हैं। वो बहुत अच्छी कैंपेन इस हलके के अंदर कर रहे हैं और जब से वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी को छोड़कर 2-2.5 साल से वो अपने हलके के अंदर काम भी करवा रहे हैं, जबकि छोटी छोटी मीटिंग्स और जलसे भी करवा चुके हैं। एक बड़ा जलसा भी इन्होंने कुछ अर्सा पहले करवाया था जिसमें हाफिज़ साद रिजवी साहब ने ख़ुद जो है वो तकरीर की थी। इसके बाद अभी इलेक्शन कैंपेन में भी हाफिज़ाबाद के अंदर हाफिज़ साद रिजवी साहब की एंट्री हुई थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब ने जिस तरह इस हलके के अंदर कैंपेन की है 2 सालों के अंदर, इससे लग यही रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसी को जितवाने की कोशिश नहीं की जाती, तो बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब इस हलके से जीतकर पंजाब असम्बली के मेंबर बनेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस हलके से 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 25,000 वोट हासिल किए थे और थोड़े ही मार्जिन से वो इस हलके से इलेक्शन हारे थे। अब जो वर्किंग बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ ने की है और वो जो वक्फ़ा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के दरमियान और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान वो जो फ़र्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब इजीली यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब PTI का उम्मीदवार भी नहीं है और PTI ने जिसकी सपोर्ट की है वो भी कोई इतना तगड़ा उम्मीदवार नहीं है। अब दूसरे हलके की बात करते हैं तो वो है ज़िला जंग का हलका, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एहसानुल्लाह बारवी रिजवी साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छी कैंपेन ये भी कर रहे हैं और इस हलके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन में भी अच्छा खासा वोट हासिल किया था। अगर मज़ीद 2-3 दिन वो अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो ये भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन जीत कर कौमी नहीं बल्कि सूबाई असम्बली में पंजाब के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि ज़िला अटक के अंदर हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो आबाई सीट है, जहां पर सूबाई असम्बली के लिए मलक अमानत खान रावल जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी और 30,000 से ज़ायद वोट इस हलके से हासिल किए थे। इस दफ़ा भी वो बेहतरीन अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। ऊपर की सीट पर हाफिज़ साद रिजवी NA 50 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट है इसमें मलक अमानत खान रावल साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये भी इलेक्शन जीत कर जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से उम्मीदवार हैं जिनकी डिटेल आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को दूँगा, ख़ुसूसन लाहौर के और कराची के जो है आज कराची के अंदर बाग जनाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जलसा भी करने जा रही है। जब ये जलसा हो जाएगा तो उसके बाद कराची में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से इलेक्शन जीत सकते हैं
और कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर भी बन सकते हैं। उनकी डिटेल भी आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।